भगवद गीता एक दिव्य गीत में आपका स्वागत है। इस ब्रह्मांडीय यात्रा में हम भगवद गीता के कालातीत ज्ञान से परिचित होते हैं। हमारी यात्रा लौकिक दृश्य से शुरू होती है, जहां कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र दिव्य संवाद के छंदों को प्रतिध्वनित करते हुए एक लौकिक मंच में बदल जाता है। उधर हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से युद्ध की स्थिति पूछ रहे हैं। यह धृतराष्ट्र का श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, हे संजय, कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान में एकत्रित होकर युद्ध की इच्छा से मेरे पुत्रों तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने उत्तर दिया, दृष्ट्वा तु पांडवाणिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। पांडव सेना को सैन्य संरचना में खड़ा देखकर राजकुमार दुर्योधन अपने शिक्षक द्रोणाचार्य के पास गए और निम्नलिखित शब्द बोले। दुर्योधन ने कहा, आदरणीय आचार्य द्रोण, आपके ही प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद के पुत्र द्वारा युद्ध के लिए इतनी कुशलता से तैयार की गई पांडु पुत्रों की शक्तिशाली सेना को देखो। देखिए, उनकी सेना में युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे कई शक्तिशाली योद्धा हैं, जो शक्तिशाली धनुष रखते हैं और सैन्य कौशल में भीम और अर्जुन के बराबर हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य जैसे निपुण नायक भी हैं। सभी सर्वश्रेष्ठ पुरुष। उनके समूह में साहसी युद्धामन्यु, वीर उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी महान योद्धा प्रमुख हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष के प्रमुख सेनापतियों के बारे में भी सुनो, जो नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से योग्य हैं। ये मैं अब तुम्हें बताता हूं। आपके भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे व्यक्तित्व हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी होते हैं। हमारी सेना की ताकत असीमित है और हम भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित रूप से संचालित हैं, जबकि भीम द्वारा सावधानी पूर्वक संचालित पांडव सेना की ताकत सीमित है। तब कुरुवंश के महापुरुष प्रतापी पितामह भीष्म ने शेर की तरह दहाड़ते हुए दुर्योधन को खुशी देते हुए बहुत जोर से शंख बजाया। तब पांडव सेना के बीच से सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले शानदार रथ पर बैठे माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। शक्तिशाली योद्धा अर्जुन कर्तव्य और भावना के चौराहे पर खड़ा है और भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन चाहता है। जैसे ही अर्जुन अपने सारथी की ओर मुड़ता है, उसे ब्रह्मांडीय सारथी कृष्ण के भीतर दिव्य ऊर्जा का पता चलता है। दिव्य संवाद शुरू होता है, जो कालातीत ज्ञान का ताना बाना बुनता है, जो युद्ध के मैदान को पार करता है और अस्तित्व की लौकिक गहराई तक पहुंचता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये शब्द कहे, हे माधव, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि मैं युद्ध के लिए तैयार योद्धाओं को देख सकूं, जिनसे मुझे इस महान युद्ध में लड़ना होगा। मैं उन लोगों को देखने की इच्छा रखता हूं, जो धृतराष्ट्र के दुष्ट चित्त पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से उसके पक्ष में लड़ने के लिए यहां आए हैं। उधर हस्तिनापुर में संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, निद्रा विजेता अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भव्य रथ खींचा। भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, देखो, ये कौरव यहाँ एकत्रित हुए हैं। कुंती पुत्र अर्जुन अपने समस्त संबंधियों को वहां उपस्थित देखकर करुणा से अभिभूत हो गए और अत्यंत दुखी होकर ये वचन बोले, हे कृष्ण, अपने ही बंधुओं को यहाँ युद्ध के लिए तैयार देखकर और एक दूसरे को मारने पर आमादा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य या उससे मिलने वाले सुख की इच्छा नहीं है। राज्य, सुख, यहां तक कि जीवन से भी क्या लाभ होगा, जब वे ही व्यक्ति जिनके लिए हम उनका लालच करते हैं युद्ध के लिए हमारे सामने खड़े हैं। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझ पर आक्रमण करें। यदि हम अपने बड़े पिता धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डालेंगे
तो हमें तीनों लोकों पर प्रभुत्व प्राप्त करने में क्या संतुष्टि मिलेगी? इस पृथ्वी की तो बात ही क्या। जब एक राजवंश नष्ट हो जाता है तो उसकी परंपराएं नष्ट हो जाती हैं और परिवार के बाकी लोग अधर्म में शामिल हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने विद्वानों से सुना है कि जो लोग कुल की परंपरा को नष्ट कर देते हैं वे अनिश्चित काल तक नरक में निवास करते हैं। तो हम इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। भगवत गीता के लौकिक रहस्योद्घाटन को हमारे भीतर गूंजने दें, जो हमें आत्म खोज के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। हम अध्याय 2 में फिर मिलेंगे, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें दुख से उबरने का रास्ता दिखाएंगे।